वेलकम डियर फ्रेंड्स टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। बिना ग्रामर के अंग्रेजी सीखेंगे जी हाँ। और हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने हिंदी भी तो बिना व्याकरण के सीखी है, सुन सुन के सीखी है, नकल कर कर के सीखी है। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि जो सेंटेंसेस मैं बोलने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए भी आएंगे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश। आर यू गाइज रेडी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को रोकें और टाइप करें आई एम रेडी। राइट? ऑसम। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन सेंटेंस। रेडी है क्या आप लोग? सच में रेडी हैं? ओह हो गए। ओके ओके गुड। नंबर वन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सिचुएशन। द सिचुएशन इज दैट वी आर इन द मार्केट। हम लोग मार्केट में हैं। तो आज मार्केट के कुछ सेंटेंसेस मैं लेकर आया हूं। राइट? जब हम मार्केट में होते हैं, बाजार में, जब हम बाजार में होते हैं तो क्या सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं वो लेकर आया हूं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और टेंस भी मैंने रखा है इसमें पास्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नंबर वन सेंटेंस। नंबर वन इज आई बॉट। बी यू वाई, बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। आई बॉट सम फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। मैंने खरीदा, कल खरीदा। यस्टरडे, कल कौन सा? बीता हुआ। वो टुमारो नहीं होता, बीता हुआ यस्टरडे होता है। आई बॉट सम वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। मैंने कुछ सब्जियां कल बाजार से खरीदी दी। बड़ी की मात्रा है। आई बॉट सम फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। प्रैक्टिस कीजिए। आई बॉट सम फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। मेरे बाद, मेरे बोलने के बाद आप वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए हर सेंटेंस को। बाद में नहीं कर पाएंगे आप, अभी कीजिए। अभी के अभी तांडव मचाइए। नंबर टू सेंटेंस। डिड यू सी द न्यू बेकरी दैट ओपन्ड लास्ट वीक? डिड यू सी, क्या आपने देखा? डिड यू सी, क्या आपने देखा? डिड यू सी। अच्छा, मैं सेंटेंस कुछ लाया हूं कम, बट बीच बीच में तोड़ तोड़ के भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा सेंटेंसेस हो जाएंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस भी होते हैं हमारे। आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा। डिड यू सी, डिड यू सी, डिड यू सी, डिड यू सी, डिड यू सी द न्यू बेकरी। बेकरी क्या होता है? जहां पर बिस्किट बनते हैं, केक बनते हैं, नमकीन बनती हैं, उसे बोलते हैं बेकरी। बड़ा पाव, ये सब आइटम बनते हैं। जहाँ ओवन होता है, जहाँ भट्टी चलती है, ऐसी चीजें बनती हैं। राइट? बिस्किट, केक, बेकरी। तो डिड यू सी द न्यू बेकरी दैट ओपन्ड, जो खुली लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जो खुली थी, जो शुरुआत हुई थी, वह क्या वो बेकरी आपने देखी? ओके, डिड यू see the new bakery that opened last week? Did you see the new bakery that opened last week? Did you see the new bakery that opened last week? Did you see the new bakery that opened last week? Right? तो नेचुरल बोलने की कोशिश कीजिए, फास्ट बोलने की कोशिश कीजिए, गुस्से में बोलने की कोशिश कीजिए, तो हर तरीके से आएगा। डिड यू सी द दैट बेकरी, दैट न्यू बेकरी दैट ओपन लास्ट वीक है? डिड यू सी दैट? डिड यू सी दैट? Did you see that? Did you see the new bakery that opened last week? Right? So practice is very very important. ऐसे नहीं है कि मैंने सेंटेंस सुन लिया, समझ में आ गया, सब आ गया हमारे दिमाग में, ऐसे नहीं होता। ठीक है? प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। राइट? थर्ड सेंटेंस। शी टोल्ड मी द प्राइस। शी told me the prices had gone up since last month. उसने मुझे बताया कि पिछले महीने से कीमतें बढ़ गई हैं। She told me the prices had gone up. पास्ट परफेक्ट है, बढ़ गए हैं, कीमतें बढ़ गई हैं। She told me the price had gone up since last month. पिछले महीने से कीमतें बढ़ गई हैं। अब इसमें had gone क्यों आया है ये मैं बताना चाहता हूं आपको। She told me the prices. She told me the prices. टोल्ड वर्ड जो है वो टेल का पास्ट फॉर्म है। टोल्ड वर्ड टेल का पास्ट फॉर्म है। तो टोल्ड कहां गई बात, कहां पहुंच गई? पास्ट में। उसने मुझे बताया, 1 मिनट पहले बताया, चाहे कल बताया, चाहे पिछले हफ्ते, यानी जो भी बताया वो पास्ट में बताया। और वो क्या बताया उसने? जो
जब वो बता रही थी उससे पहले जो हुआ वो बताया। तो एक सेंटेंस में पास्ट की दो घटनाएं हैं, एक सेंटेंस में पास्ट की दो इंसिडेंट है। एक घटना उसने मुझे बताया और दूसरी घटना जो पहले हुई थी उसके बारे में बताया। तो जो पास्ट में जो पहले घटना घटती है बाद वाली से पहले, वो पास्ट परफेक्ट में आती है, इसलिए यहां पर आता है हैड गॉन। कई बार तो मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूं, बस समझ लो आप। पास्ट में, भूतकाल में दो घटना घटित हुई, तो जो बाद में घटित होती है वो सिंपल पास्ट आती है, शी टोल्ड मी। और जो पहले घटित होती है वो पास्ट परफेक्ट में आती है, हैड गॉन। शी टोल्ड मी द प्राइस हैड गॉन अप सिंस लास्ट मंथ। ये चीज एक्सप्लेन करना जरूरी था क्योंकि मैं आपको पास्ट के सेंटेंसेस लेकर आया हूं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा लगा हो तो वीडियो रोकें, कमेंट करें, उसके बाद आगे बढ़े। देखो मैं आपसे कमेंट्स की इसलिए कहता हूं, जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे आप, उतना मुझे अच्छा लगेगा कि आप सीख रहे हैं, मेरे साथ तरक्की कर रहे हैं, और मैं उतना ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगा और आपकी सेवा और ज्यादा करूंगा। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं बस आप एक्टिवली सीखें। अगर मेरे चैनल से चार लोग भी सीखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने इंग्लिश की वजह से अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश लैंग्वेज, बिलीव मी। राइट, और इसलिए मैं इंग्लिश का जो कोर्स है पूरा का पूरा फ्री देता हूं, और यहां पर आपके लिए लाइव इंग्लिश लेकर आता हूं अपने नेचुरल वे में। सब लोग फैंसी तरीके से बनाते हैं, बट मैं आपके लिए रियल इंग्लिश लेकर आता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। राइट, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो रोकें, कमेंट करें। जब जब आपको मैं कमेंट करने की बोलूं तो कोशिश करें कमेंट करें। फोर्थ सेंटेंस, दे सेड दे हैड अ सेल ऑन फ्रूट्स लास्ट वीकेंड। अब इसमें भी दो घटनाएं उन्होंने कहा। किसके बारे में कहा? जो घटना घटित हुई थी पहले। दे सेड दे हैड अ सेल ऑन फ्रूट्स लास्ट वीकेंड। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते उन्होंने सेल लगाई थी फ्रूट्स के ऊपर। दे सेड उन्होंने बताया, उन्होंने कहा। दे सेड दे हैड अ सेल ऑन फ्रूट्स लास्ट वीकेंड। यहां पर मैं एक बात बता दूं, फ्रूट्स नहीं होता है, फ्रूट होता है। फ्रूट्स भी हो सकता है, काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किसी और वीडियो में समझाएंगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस, वी फाउंड सम रियली नाइस फ्लावर्स एट द फ्लोरिस्ट्स स्टॉल। फ्लोरिस्ट कौन होता है? जो फूल बेचता है। स्टॉल क्या होता है? जो वो स्टॉल लगाकर बैठा होता है। राइट, एक तखत डाल के बैठा होता है, जो भी है स्टॉल। एक्चुअली फ्लोरिस्ट दुकान के अक्सर बाहर होते हैं, पट्टे वट्टे लगा के, तखत वखत लगा के लकड़ी के, वहां पर फूल बेचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉल। स्टॉल मीन्स टेम्पररी होता है वो। वी फाउंड, हमको मिले, सम रियली नाइस फ्लावर्स एट द फ्लोरिस्ट स्टॉल। वी फाउंड सम रियली नाइस फ्लावर्स एट द फ्लोरिस्ट स्टॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, I asked the vendor if they had any organic, but they didn't. I asked the vendor if they had any organic products, organic produce, but they didn't. But they didn't. I asked. I asked the vendor if they had any organic produce, but they didn't. Next sentence. She complained that the market was too crowded on Saturday. She complained that the market was too crowded on Saturday. उसने शिकायत करी कि शनिवार को बहुत ज्यादा भीड़ रहती है मार्केट में। राइट, ही बॉट अ बंच ऑफ बनानास फॉर जस्ट 20 rupees. He bought a bunch of bananas for just 20 rupees. They told me the spice shop had moved to a new location. They told me the spice shop had moved. They told me had moved. They told me had moved. Two incidents in the past. They told me the spice shop had moved to a new location. मसाले की दुकान एक नई जगह पर चली गई है। I noticed the bakery had a lot of customers waiting in line. I noticed, मैंने ध्यान दिया, the bakery had a lot of customers waiting in line. देखिए सेंटेंस को तोड़ के भी बोल सकते हैं आप, तोड़ के बोलिए। I noticed the bakery had
A lot of customers. I noticed the bakery had, I noticed the bakery had a lot of customers waiting, waiting in line. एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बोलना है, तोड़ तोड़ के बोलिए. I noticed the bakery had, I noticed the bakery had, I noticed the bakery had, I noticed the bakery had a lot of customers waiting in line. I noticed the bakery had a lot of customers waiting in line. She said, उसने बताया, she got a great discount. उसको बेहतरीन डिस्काउंट मिला. She got a great discount on the clothes at the market. She said she got a great discount on the clothes at the market. We heard, हमने सुना, we heard that the market was opening in a new section for electronics. We heard that the market was opening for a new section for electronics. I forgot. Everything is in past, okay? सब कुछ past में है. I forgot to bring my shopping bag and had to buy a new one. I forgot to bring my shopping bag and had to buy a new one. मैं झोला लाना भूल गया था तो मुझे नया खरीदना पड़ा. बाजार में झोला नहीं मिलता, टेम्पररी झोला मिलता है भाई. I forgot, मैं भूल गया, मैं भूल गो. I forgot to bring my shopping bag and had to buy a new one. Had to buy मजबूरी है, खरीदना पड़ो. मजबूरी है, खरीदना पड़ो. I forgot to bring my shopping bag and had to buy a new one. Next sentence. They told me the market was particularly busy during the holidays. उन्होंने बताया मार्केट खासकर छुट्टियों के दिनों में बहुत बिजी रहता है. अच्छा तो रहेगा ही, छुट्टी के दिन में तो बिजी रहेगा, और कब रहेगा बिजी? राइट. They told me the market was particularly busy during the holidays. They told me the market was particularly busy during the holidays. They told me the market was busy during the holidays. They told me the market was particularly busy during the holidays. Okay. She mentioned that she found some rare species. Sorry, spices. she mentioned, उसने जिक्र किया, उसने बताया, जिक्र किया. She mentioned that she found some rare spices. ऐसे मसाले जो आसानी से नहीं मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. रेयर, RARE, रेयर. रेयर स्पाइसेस शी हैड बीन लुकिंग फॉर. बहुत दिनों से ढूंढ रही थी इन मसालों को वो. ऐसे होता है जब बहुत दिनों से ढूंढ रहे होते तुम. आई हैव बीन लुकिंग फॉर सम नाइस पीपल. मैं कुछ अच्छे आदमी को ढूंढ रहा हूं, और हैव बीन आ रहा है तो मतलब बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं. तो वो भी ढूंढ रही थी मसाले. शी मेंशन्ड दैट शी मेंशन्ड दैट शी फाउंड सम रेयर स्पाइसेस शी हैड बीन लुकिंग फॉर. उसे वो मसाले मिल गए जो उन्हें ढूंढ रही थी. We went to the market early. हम बाजार जल्दी चले गए. We went to the market early to avoid the rush. भीड़ से बचने के लिए हम जल्दी चले गए मार्केट में. Got the freshest produce. और ताजी सामान मिल गया हमको. तो मार्केट जाने का एक फायदा ये नहीं है कि भीड़ से बचोगे. मार्केट जल्दी जाने का दूसरा फायदा ये भी है कि सामान ताजी मिल जाएगा, छांट के बढ़िया सामान लाओगे, और आपके बाद जो जाएंगे वो बचा हुआ सामान खरीदेंगे. We went to the market early. 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 We went to the market early to avoid the rush. भीड़ से बचने के लिए. To avoid the rush and got the freshest produce. Freshest जो सबसे ताजी था सामान वही लेकर आए हम. We went to the market early to avoid the rush and got the freshest produce. He mentioned that the fishmonger, he mentioned that the fishmonger had some great deals last Tuesday. उसने बताया, उसने जिक्र किया. He mentioned that the fishmonger had some great deals last Tuesday. Fishmonger, FISHMONGER. फिशमोंगर क्या होता है? गूगल कीजिए, आंसर ढूंढिए, और इस वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइए कि फिशमोंगर होता क्या है. राइट, मुझे पता लग जाएगा कि आप सीख रहे हैं.
और जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा उसको यहाँ पर मैं प्राइजेस भी देने वाला हूँ, स्पेशल मग्स, बैग्स, ऐसी चीजें भी मैं अपने चैनल पर देने वाला हूँ, राइट। I saw that the flower shop had a beautiful display of roses. मैंने देखा फूल की दुकान पर बेहतरीन गुलाब सजे हुए थे. I saw that the flower shop had a beautiful display of roses. And the last sentence in this video, she said, उसने कहा, उसने बताया, she said the market was decorated beautifully. She said the market was decorated beautifully for the festival last week. उसने बताया कि मार्केट बेहतरीन तरीके से सजी हुई थी क्योंकि त्योहार है. नाउ अब मैं क्या चाहता हूं आपसे, मैं ये चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें. पिछले हफ्ते क्या हुआ था, पिछले महीने क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था. थिंक अबाउट दोज थिंग्स, उनके बारे में सोचिए और एक पेपर उठाइए, उसके ऊपर लिखिए इंग्लिश में, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए. लास्ट मंथ आई वेंट टू नैनीताल विद माई फ्रेंड्स. आई हैड नाइस टाइम, यू नो. वी ऑल्सो एंजॉयड बारबेक्यू. We cooked fish and we enjoyed. We prepared the meals on our own. We prepared chapatis. We drove into the mountains. We went to jungle safari. We went to Jim Corbett. So like this, natural जो भी सेंटेंस है ना आपके, उनको लिखो, फिर प्रैक्टिस करो. पास्ट को प्रैक्टिस करो. बाजार में गए थे, क्या क्या हुआ था, प्रैक्टिस करो. हिंदी अगर सेंटेंस दिमाग में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश बनाओ. इफ यू आर गेटिंग अ हिंदी सेंटेंस इन योर माइंड, ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इमीडिएटली इनटू इंग्लिश. और यूट्यूब पर एक भी टीचर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो तुरंत ट्रांसलेट करता हो. यू कैन नॉट फाइंड एनी टीचर ऑन यूट्यूब हु ट्रांसलेट्स इंस्टेंटली एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड विद लॉजिक एंड विद ग्रामर. बट यहां पर हम ग्रामर सीखने नहीं आए, हम आए यहाँ पर नकल करने, कॉपी. बिकॉज हमने हिंदी सीखी है कॉपी कर करके. वी हैव लर्न हिंदी बाई कॉपीइंग, बाई इमिटेटिंग. एंड वी आर गोइंग टू लर्न, हम सीखने वाले हैं इंग्लिश बाय इमिटेशन. IMITATION, imitation. That's all. Thank you very much. Bye bye. Take care.